हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हैशटैग के स्थान पर क्या रखा जाए कि ये 8 का गुणज बन जाए। तो 8 से कोई संख्या 8 से तभी कटती है जब उसके लास्ट थ्री डिजिट 8 से कट जाए, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। इसको लगाने के लिए हम ऑप्शन का हेल्प लेंगे। पहले सबसे पहले 8 रखेंगे। 8 रखने पर देखेंगे कट रहा कि नहीं। तो यहाँ 8 रखा गया, 8 से काटने पर 8 से ये नहीं कट रहा। फिर 9 से ट्राई करेंगे, 9 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये 9 से कटेगा। तो हैशटैग के स्थान पर यहाँ 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि ए और बी क्रमशः 100 और 200 मीटर लंबी है, तो ट्रेन बी की गति क्या होगी। यहाँ हमें ट्रेन ए की गति दी हुई है, जो कि है 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर बी का हमें ज्ञात करना है। और हमें इसमें दिया है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन ए की लंबाई जो है 100 मीटर दिया है, बी की 200 मीटर। और इस प्रकार टोटल दूरी 300 मीटर हो जाएगी। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। और एक ए वाला जो है बी को पार कर रहा है। तो जब ए वाला बी को पार कर रहा है, तो इसका भी दोनों का एक में जोड़कर जो आएगा वही दोनों दूरी हो जाएगा। फार्मूला होता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सापेक्ष चाल मतलब जैसे कोई दो वाहन है, दोनों जा रहे हैं, उसमें एक 30 किलोमीटर पर आवर है, एक 25। तो 25 के सापेक्ष 30 वाला कितना किलोमीटर जा रहा है तेज। 25 के सापेक्ष मतलब कि अगर दोनों 25-25 पे चलेंगे तो बराबर चलेंगे, तो इससे फर्क नहीं पता चलेगा कि दोनों गाड़ी चल रही है या रुकी है। अगर एक 30 किलोमीटर जा रहा है, तो इसके अपेक्षा ये 5 किलोमीटर अधिक जा रहा है। तो सापेक्ष चाल मतलब कि पहले वाले से कितना वो ज़्यादा जा रहा है, उसी को सापेक्ष चाल कहा जाता है। सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ ए का हमें दिया गया है, ए बराबर 120, और बी का हमें निकालना है। तो बी को हम x मान ले रहे हैं। और टोटल दूरी जो है 300 है, और समय दिया है 2 मिनट। तो यहाँ 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर ले रहे हैं। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। अब इधर किलोमीटर पर हावर में दिया है, और इधर हमारा मीटर पर सेकंड में मिल रहा है। तो इसको मीटर सेकंड में से किलोमीटर पर हावर बनाने के लिए इसमें 18/5 से गुणा कर दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद गुणा करने के बाद इसको काट देंगे। जैसे यहाँ 60 है, 60 से इसको जब काटेंगे 60 से इसको काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और 5 से 5 कट गया, और यहाँ 2 से 18 कट गया, यहाँ 9 आया। तो 120 माइनस x बराबर 9, और x बराबर 111। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व का तेल 4 किलोग्राम प्रति घंटा की दर से जलता है। एक 20 सेमी आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में आरंभ में 1300 किलोग्राम तेल है। 6 घंटे तेल जलने के बाद बचा हुआ तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक होगा। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। इसको लगाने के लिए चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हमें पता है कि आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान बटे घनत्व कोई टंकी है जो पूरी भरी हुई है और जिसमें टोटल तेल कितना दिया है, 1300 दिया है। 1300 दिया है, इसमें तेल दिया है, मतलब द्रव्यमान। तो आयतन निकालने के लिए द्रव्यमान में घनत्व से भाग दे देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। तो 1300 बटे 812, 812 दिया गया है। 6 घंटे में निकला, 6 घंटे में जो 6 घंटे में जला हुआ तेल जो है वो कितना होगा। 1 घंटे में 4 किलो जल रहा है तो 6 घंटे में 24 किलो हो जाएगा। तो इसका भी घनत्व निकालेंगे। इसका घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान हमें 24 दिया है, घनत्व इसका 812 है। अब क्या होगा कि टोटल जो द्रव्यमान है उसमें से जले हुए, जो टोटल आयतन है उसमें से जले हुए तेल का आयतन घटा देंगे तो जो तेल बचेगा उसी में से इसका हाइट निकालना है। तो टोटल यहाँ तक पूरा भरा है। अगर इसको टोटल यहाँ तक पूरा भरा गया है, अगर इसमें से 24 किलोग्राम जल गया, मतलब मान लेते हैं यहाँ तक ये वाला जो है जल गया, ये वाला जल गया, तो यहाँ तक जो है इसी में से कितना ऊंचाई है यही पूछा है। तो इसको निकालने के लिए पूरे आयतन में से इतना घटा देंगे तो इतना जो हमारा है ये बच जाएगा, यही बचा हुआ आयतन हो जाएगा। तो बचे हुए तेल का आयतन पूरे में से जो जल गया है उसको घटा देंगे तो हमारा 1276 बटे 812 आ गया। इसको काट देंगे तो 319 बटे 203 आ गया। उसके बाद हमें पता है कि फार्मूला होता है किसी बेलनाकार टंकी का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो ये पाई आर स्क्वायर एच जो है ये आयतन बचा है, यही 319 बटे 203 के बराबर होगा। तो यहाँ पाई का मान हम रख देंगे, पाई का मान 22 बटे 7, आर दिया है 20 और आर स्क्वायर रखना है तो 20 गुणे 20, एच का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद क्या है कि 319 बटे 203 ये बचा हुआ जो आयतन है उसको, लेकिन यहाँ आयतन जो दिया है, आयतन जो है घन मीटर में दिया है लेकिन इधर सेंटीमीटर में है। इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आया है, जो जैसा कि उसमें दिया है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। जब घन में ये है, घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 3 बार 100 से गुणा किया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि घन मीटर बनाने के लिए मीटर को 3 बार आपस में गुणा किया गया है, आपस में 3 बार गुणा किया गया है। उसके बाद इसको अगर हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो एक को बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ रहा है। 3 बार मीटर है तो 100 से 3 बार किया जाएगा। इस प्रकार एच का मान काटने के बाद एच का मान 1250 आ जाएगा। चलिए इसको काट के दिखा देते हैं। देखिए इसको 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 नवा 99, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 और 9 7 63, 29 से यहाँ 29 कट गया। उसके बाद यहाँ 20 से ये कट गया 100, 20 दूसरे 20 से ये 125 हो गया 25। उसके बाद 2 से 50, उसके बाद ये तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो यही 1250 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है तो राजा को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे।
इसको लगाने के लिए जैसे रणबीर का दिया है कि यह किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में इसके द्वारा किया गया कार्य, इसके द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/6 कार्य करता है। और राजा इससे 50% अधिक कुशल है, राजा इससे 50% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब हुआ कि यह राजा का 150%, रणबीर का 150% करेगा। रणबीर 1 दिन में 1/6 कर रहा था, तो राजा इसका इससे 150% ज़्यादा काम करेगा, तो यहाँ 3/2। उसके बाद जैसा कि यहाँ दिया है, इसको काट देंगे, 1/4 आ गया। इसका 1 दिन का कार्य 1/4, अगर कोई आदमी एक कार्य को 1 दिन में 1/4 कार्य कर सकता है, तो पूरा कार्य करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो अगर 1/4 कर रहा है तो पूरा कार्य करने में 6 दिन लगेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रायिकता का क्वेश्चन है, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है और प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता वाला एक वीडियो पहले से चैनल पर है, अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। हमें पता है कि एक पासे में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कह रहा है कि पूर्णतः घन और वर्ग, तो इसमें पूर्णतः मान लेते हैं वर्ग, तो ये 4 हो गया, एक वर्ग हो जाएगा, लेकिन घन नहीं होगा। तो इसमें केवल एक ही ऐसा संख्या है जो पूर्णतः वर्ग और घन दोनों है। तो इस प्रकार 6 में से हमें एक ही मिला, तो यहाँ 1/6 इसका यही आंसर हो जाएगा। यही इसकी प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल प्रायिकता, मतलब कि जो हमें हमारे अनुकूल है, प्रतिदर्श समष्टि बटे प्रतिदर्श समष्टि, इन दोनों के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। यहाँ 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति अजय, बाला और चरण चिड़ियाघर में इस तरीके से चल रहे हैं कि जब अजय 5 कदम चलता है तो बाला 6 कदम चलता है और चरण 7 कदम चलता है, लेकिन अजय के 6 कदम बाला के 7 कदम के बराबर हैं और चरण के 8 कदम के बराबर हैं, उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? तो गति मतलब जैसे कि इनका चाल पूछा, चाल का अनुपात तो हमें पता है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और ये दिया कि इनके इसमें दिया गया है कि 6 कदम, ए का 6 कदम, बी के 7 और सी के 8 के बराबर है, तो इन सब के बराबर हम के मान ले रहे हैं। तो यहाँ ए का जो है, एक के द्वारा चली गई दूरी k/6, बी बराबर k/7, सी बराबर k/8, तो ए बी सी का दूरी का अनुपात जो हमें मिल जाएगा, ये ए बी सी के दूरी का अनुपात हमें मिल गया। इसको हल करने पे जैसे यहाँ 6 7 8 है, तो 6 को छोड़ देंगे, 6 7 7 8 56, उसके बाद ये नीचे है इसको छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे 6 8 6 8 48, यहाँ 8 है, 7 6 42। उसके बाद फिर हम समय निकालेंगे। समय निकालने के लिए हमें दिया गया है कि जितने समय में अजय 5 कदम चलता है, अजय बाला और चरण को ए बी सी से डिनोट किया गया है। तो यहाँ समय निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अजय का 5 कदम, इस अजय द्वारा 5 कदम जितने समय में चला जाता है, बी द्वारा उतने में 6 कदम और सी द्वारा 7 कदम, और ये सब बराबर हैं, मतलब इतना कदम चलने में बराबर टाइम ले रहे हैं। तो हमें ए का समय, बी का समय और सी का समय जो दूरी है उसके साथ भाग दे देने पर हमें इन सब की चाल पता चल जाएगी।
तो चाल ज्ञात करने के लिए हम सब में भाग दे रहे हैं। भाग देने पे हमें जो प्राप्त होगा यही इन सब की चाल का अनुपात है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा 0.75 से अधिक और 0.833 से कम है। तो इस सवाल को लगाने के लिए ऑप्शन का हेल्प लिया जाएगा। ऑप्शन से लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले 9/10 से 9 में 10 से भाग देंगे तो 0.9 आ रहा है। 9/10 से भाग देंगे तो 0.9 आ रहा है। उसके बाद 2/3 से भाग देंगे, 2 में 3 से भाग देने पर 0.67 आ रहा है। उसके बाद 1 से 2 में भाग देने पर 1 में 2 से भाग देने पर 0.5 आ रहा है। 4 में 5 से भाग देने पर 0.8 आ रहा है। तो इन सब में देखेंगे कि कौन जो दिया गया है उनके बीच में पड़ रहा है। तो इसमें इनके बीच में पड़ रहा है 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। ए कम है, ए भी कम है और ए ज़्यादा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये सिंपल सा सवाल था। इसके बाद एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना अंतर हो, तो जय का हिस्सा ज्ञात करिए। इसमें जय का हिस्सा ज्ञात करना है। तो अनिल, सुनील, जय का मान लेते हैं x है, जय का मान लेते हैं x है और सुनील जय से 3 गुना ज़्यादा प्राप्त करता है और अनिल सुनील से 4 गुना ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इन सब का जो योग होगा, जितना पैसा उनके बराबर हो जाएगा, तो इन सब का योग जो है, इनका योग जितना टोटल पैसा उनके बराबर हो जाएगा, योग करने पर 16 आ गया। 16 से 800 में भाग देंगे तो x बराबर 50। यही इसका आंसर हो